नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीजी के स्टडी में। दोस्तों तो मैं लेकर आया हूँ आज सामान्य जानकारी या सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या राजस्थान जीके से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या के लिए इंडिया जीके से 20 संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाली बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिएगा, इन 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एसपीजी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन के, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है इसमें? नंबर 1 कालीबंगन, नंबर बी लोथल, नंबर 3 रोपड़, नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं। पहले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लोथल। क्या हो जाएगा? बी लोथल, बिल्कुल राइट आंसर है, बी लोथल हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया बताइए। इसमें नंबर क्या कह रहा है? ए ऋग्वेद से, नंबर बी मत्स्य पुराण से, नंबर सी भगवद गीता से, नंबर डी मुंडकोपनिषद से। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका ये डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए तावा, ऑप्शन बी टेन, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी लोहा। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी लोहे के विशाल भंडार थे। किसके? लोहे के। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। निम्न में से किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर, राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। नंबर ए, ऑप्शन देख लीजिए, नंबर ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नंबर बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, नंबर सी सचिंद्र सान्याल, नंबर डी लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। फान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। फान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। नंबर देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि हल्दी घाटी की लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए देख लीजिए, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, अकबर और राणा संग्राम सिंह के मध्य में, या ऑप्शन बी अकबर और मेदिनी राय, ऑप्शन सी अकबर और राणा प्रताप सिंह, डी अकबर और उदय सिंह के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर और राणा प्रताप के बीच ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये इन दोनों के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा भाषा कहा था।
किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए। ए इसमें गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु हरगोविंद, सी तेग बहादुर और डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गुरु अर्जुन देव। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये राइट आंसर हो गया, डी इसका क्या है राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ए गुरु रामदास ने, बी गुरु तेग बहादुर ने, सी गुरु हरगोविंद ने या डी गुरु नानक ने। तो इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? गुरु हरगोविंद ने। राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। क्या आपका सी हो जाएगा। गुरु हरगोविंद ने इसका निर्माण किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देख लीजिए। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये आपके अवध का देख लीजिए। ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें? सफदरजंग, बी सआदत खां, सी शुजाउद्दौला, डी आसफुद्दौला। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है बताइए हमें कमेंट करके दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बी सआदत खां। सआदत खां था वो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक माना जाता है। कौन? सआदत खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? देखिए ऑप्शन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग या ऑप्शन सी गोपाल बावाला, डी ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले। राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या कोरडामम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमें आपको इसका राइट आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए पंचमढ़ी। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ए जल संभर, बी जल विभाजक, सी दोआब, डी तराई। तो क्या कहते हैं देखिए बताइए। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र कहते हैं। क्या? दोआब क्षेत्र। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसको कहते हैं दोआब क्षेत्र। दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसको दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बीएड में पूछे जाने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बीएड या बीटीसी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। मैं छाँट के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया है इसका तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इसका राइट आंसर पता होना चाहिए कि भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? ए टिस्को जमशेदपुर, बी इसको बर्नपुर, सी बंगाल आयरन एंड स्टील कुल्टी, डी मैसूर स्टील वर्क्स भद्रावती। तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बंगाल आयरन एंड स्टील कुल्टी में स्थापित किया गया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, बंगाल आयरन एंड स्टील कुल्टी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला श्रेणी कौन सी है? तो ये आपको मतलब मेरे समय बहुत इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, और ये कई इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछ भी लिया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका तो आप कमेंट में हमें बताएं, कमेंट में लिख के कि इसका राइट आंसर क्या है। आपको ये बिल्कुल राइट याद होना चाहिए। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, बी विंध्याचल, सी सतपुड़ा, डी अरावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताएं। तो मैं बता देता हूँ वैसे आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी, अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि उत्तर पश्चिम भारत की तरफ फैली हुई हैं, जो गुजरात से और दिल्ली के संसद भवन है दिल्ली में, वहाँ तक फैली हुई हैं। तो ये प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला श्रेणी में आती हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, डी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी नदी है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? देख लीजिए कौन सी महत्वपूर्ण नदी है। लूनी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी व्यास। तो बताइए इसमें से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए हमें जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या? ए, लूनी। क्या हो जाएगा? ए, लूनी नदी है, जो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में को पूरब में से जोड़ती है। तो इसमें जो खाली जगह वो भरनी है। इसमें खाली जगह में कौन से शब्द सही आएंगे दोस्तों, बताइए हमें। देखिए कमेंट में लिख के बताइए कौन कौन से शब्द सही आएंगे। देखिए मॉस्को, ताशकंद, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, इरकुटस्क, या डी सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टोक। तो इसमें क्या आएगा सही से बताइए हमें। इसमें क्या आएगा तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। इसमें सही आएगा डी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक आएगा। तो इसका जो सही वाक्य हो जाएगा क्या? ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये देखिए ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी ज्योतिराव फुले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका महादेव गोविंद रानाडे। क्या? महादेव गोविंद रानाडे। इसका प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की? महादेव गोविंद रानाडे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस हस्ती को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? जो भारतीय नोबेल पुरस्कार है वो निम्न से किस हस्ती को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन सी.वी. रमन, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा, डी चंद्रशेखर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर है ना, उनको रविन्द्रनाथ टैगोर को एक बड़ी हस्ती थी, उनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार, भारतीय नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृति शूद्रक की है? निम्न में से कौन सी कृति शूद्रक की है? तो ऑप्शन दे लीजिए इसमें। ए मृच्छ कटिकम, बी कुवलया माला, सी कथा सरिता सागर, डी न्याय सूची निबंध। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर वैसे मैं बता देता हूं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए मृच्छ। इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा मृच्छ कटिकम। तो दोस्तों ये थे आज इंडिया जीके के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये थे दोस्तों बीएड के लिए आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आने वाली परीक्षा की दृष्टि में बहुत काम आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इनको याद कर लीजिए और रट लीजिए, एकदम से न समझिए। और इनमें से एक न एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, एक न एक क्या 2-4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से पक्का आएंगे। तो दोस्तों अब बीएड की परीक्षा आगे पता नहीं इसकी डेट कब आ जाए, और कभी भी इसकी परीक्षा हो सकती है। तो इन क्वेश्चन को रट लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको रट लीजिए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और जो बेल आइकन दी हुई है उसको बजा दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और परीक्षा की अच्छे से तैयार कीजिए। आप ज़रूर एक दिन सफल होंगे। ज़रूर मन लगाकर पढ़ाई कीजिए प्रतिदिन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन पढ़ लिया और फिर आपने बंद कर दिया। प्रतिदिन पढ़ाई होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।